अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे फूडी? मुझे उम्मीद है मेरे फूडी खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आज मैं आपके साथ नरम व मुलायम मिनी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, सालन के साथ भी ले सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 2 कप आटा, बिल्कुल सफ़ेद फाइंड आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर मैंने आटा यूज़ किया है। और मैंने चीनी ली है 4 चमचे, नमक लिया है और सूजी ली है मैंने 5 से 6 चमचे और पानी। और इस आटे को हम बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूँधेंगे। मैंने एक तसले में आटा डाला, इसमें चीनी डाली और चीनी गाइस देखें पिसी भी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। सूजी डाली मैंने। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब मैं इसके अंदर 2 चमचे घी डालूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल डाल लें, पर घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह मैं मिलाऊंगी और नॉर्मल हम जैसे आटा गूंथते हैं हम वैसे ही इसका आटा गूंदेंगे। पर इसको आटा गूंदने के बाद इसमें एक चीज़ और डालूंगी, जो मैं आटा गूंद जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मली हम आटा जैसे गूंथते हैं इसी तरह इसका भी आटा गूंदेगा, बस बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। जितना ज़्यादा आटा नॉर्मल गूंदेगा उतना ज़्यादा ये पराठे मज़ेदार बनेंगे। देखिए अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो आप सफ़ेद तिल डाल लीजिएगा। देखिए आटा गूंद चुका है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। गाइस 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि सहरी के वक्त टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैं अब ये रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये आप सहरी में बनाएं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसके पराठे बनते हैं। देखिए गाइस कि हमारा पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसको खुश्की की हेल्प से और हम इसको बेलेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल साइज़ का बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ना बड़ा ना छोटा, क्योंकि ये मिनी पराठे हैं। इनका मज़ा छोटे पराठों में ही ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें सूजी भी मिली हुई है। सूजी अगर ज़्यादा हो तो पराठा कड़क कर देती है और अगर बिल्कुल नॉर्मल हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। देखिए मैं इसको बिल्कुल इक्वल कर रही हूँ। अब मैं इसको राउंड दूँगी लाइक दिस। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी शेप में चाहें इसको बना सकते हैं। आप आटा देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट आटा है कि हम जैसे चाहे इसको वैसे बेल रहे हैं। देखिए गाइस हम अपना पराठा अच्छी तरह बेलेंगे ताकि इसके कोई किनारे मोटे ना रहें और बीच से ज़रूरत से ज़्यादा पतला ना हो जाए। जितना अच्छा पराठा बेलेगा उतना ही अच्छा सेका जाएगा। अगर इसका आटा परफेक्ट नहीं गूना होता तो ये अच्छी तरह बेला नहीं जाता। ये कहीं से भी टूट नहीं रहा। अब इसमें मैं फॉक की हेल्प से निशान डालूँगी जो नान के लुक पे आ जाएगा और इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार आएगा। मैंने पैन गरम करने रख दिया है। अब मैं इसको पैन में डालूँगी इसके बाद, और ऐसे ही करके मैं सारे पराठे बना लूँगी, क्योंकि सहरी में टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और ये रेसिपी मैं आपके साथ 3 बजे बना रही हूँ और सहरी आपको पता है जल्दी बन हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें रख दिया पैन में। अब मैं इसको विदाउट ऑयल रखा है मैंने पैन में। अब जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो मैं इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। देखिए दोनों साइड से सिक चुका है और जो आप चीनी आपको शायद नज़र आ रही है उस पर अब नुमाया होने लग गई है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी और फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये देखिए ये इस साइड तो बिना घी के कितना अच्छा ये सिका है। आप देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल, ये सिक चुका है। मैं ऐसे करके सारे पराठे बना लूँगी। देखिए हम चाहें तो इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और मैंने देसी मक्खन रखा है इसके साथ। अब मैं सेकंड स्टेप में इसको सर्व करूँगी चिकन के साथ, चिकन और पालक के साथ। ये देखिए आप इसे चाय और मक्खन के साथ भी खाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा, क्योंकि ये पराठे स्वीट होते हैं। और अब ये देखिए मैंने चिकन के और पालक के सालन के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है, क्योंकि फैमिली में
मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी पसंद होती है। और ये देखेंगे मैंने जो ये मक्खन रखा है देसी, ये मैंने इसके साथ सर्व किया और ये इसके साथ और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर गाइस आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। हमारे चैनल पे रमज़ान का फुल मेन्यू मौजूद है। इंशाल्लाह आपको हर वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।